Greetings everyone. Welcome back. Today we will resume our chapter from the topic that is factors affecting photosynthesis. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेटा इफेक्ट करते हैं किसको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं. क्लियर है? तो उन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा. तो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के फैक्टर आते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फैक्टर and another one is the internal factor. External, which come outside the plant like light. तो लाइट के बारे में पढ़ेंगे, LIGHT, लाइट. लाइट भी पढ़ेंगे बेटा उसकी क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स किस वेवलेंथ की लाइट आएगी. तो हमें पता है रेड एंड ब्लू वेवलेंथ में सबसे ज्यादा क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है. लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, कितनी देर तक लाइट आ रही है, उसके बेसिस पे दो प्लांट होते हैं हमारे पास, शेड प्लांट और सन प्लांट. शेड मतलब जिन पे लाइट इंटेंसिटी कम आती है, सन प्लांट जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा आती है. ठीक है. एंड थर्ड वन इज द ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक आती है. तो ऑप्टिममली 10 से 12 घंटे. क्लियर है? दूसरा फैक्टर हम देखेंगे बेटा, CO2 की कंसंट्रेशन. ठीक है. अगर थोड़ी सी CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो भी बढ़ेगा. ठीक है. इसको बोलते हैं बेटा, अगर CO2 की कंसंट्रेशन स्लाइटली बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा. इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इफेक्ट. इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बट इट इज एप्लीकेबल व्हेन CO2 कंसेंट्रेशन इंक्रीज स्लाइटली. ठीक है. उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इफेक्ट. ठीक है. अगर CO2 कंसेंट्रेशन ज्यादा ही बढ़ गई तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है. अगर CO2 ज्यादा बढ़ गई तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है. और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी. क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी. फिर थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर आता है O2. O2 बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली घटेगी, क्योंकि O2 के बढ़ने से कौन सी प्रोसेस होगी? फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है. इसको बोलते हैं बेटा वारबर्ग्स इफेक्ट. वारबर्ग्स इफेक्ट. ठीक है. किसके कारण? फोटो रेस्पिरेशन के कारण. तो ये थे बेटा एक्सटर्नल फैक्टर. मोस्टली तो एक्सटर्नल फैक्टर इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर हम बात करें इंटरनल फैक्टर में क्या आता है, तो मैं यह बताती हूं आपको. इंटरनल फैक्टर में पहला हो गया क्लोरोफिल कंटेंट. कितना क्लोरोफिल कंटेंट है. ठीक है. तो इसमें हम पढ़ते हैं एसिमिलेटरी नंबर. मतलब कितनी अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स हुई है, कितने ग्राम ऑफ क्लोरोफिल को यूज करके पर आर. उसको बोलते हैं एसिमिलेटरी नंबर. ठीक है. अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल फिक्स पर ग्राम ऑफ क्लोरोफिल पर आर, उसको बोलते हैं एसिमिलेटरी नंबर. क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी. दूसरा क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, ये इंटरनल फैक्टर है. तीसरा नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने हैं एंड उनकी क्या लोकेशन क्या है, डीप सीटेड है या मार्जिन पे है. ठीक है. तो ये क्या है बेटा? आपके इंटरनल फैक्टर है. एक्सटर्नल फैक्टर रह गया बेटा एक. एक्सटर्नल फैक्टर ये रह गया, यहां देखिए, टेम्परेचर. थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस भी क्या करेगा? बढ़ेगा. लेकिन टेम्परेचर ज्यादा ही बढ़ जाता है तो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगा, अल्टीमेटली स्टॉप ही हो जाएगा. हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? जब हाई टेम्परेचर होता है ना तो एक हार्मोन रिलीज होता है एब्सिसिक एसिड.
वो एब्सिसिक एसिड क्या स्ट्रेस हार्मोन है, ये क्या करेगा स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। स्टोमेटा को क्या कर देगा क्लोज कर देगा, तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी और फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी स्टॉप। सो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया बेटा। अब हम एनसीईआरटी के थ्योरी पार्ट पे आते हैं। क्लियर? तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। An understanding of the factors that affect photosynthesis is necessary. The rate of photosynthesis is very important in determining the yield of plants, including crop plants. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रेट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा। उसी से हमें पता चलेगा कि जो प्लांट्स की क्रॉप प्लांट्स की यील्ड है वो ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन करना चाहती हूं। 1 मिनट और दीजिएगा। देखिए हमारे पास एक टॉपिक आता है कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, ये किसने दिए थे? सैक ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एवरी फैक्टर हैज 3 पॉइंट्स, यानी कि हर एक फैक्टर के 3 पॉइंट होते हैं जिसको कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूं, फैक्टर लेती हूं मैं टेम्परेचर फैक्टर है। इसके 3 कार्डिनल पॉइंट है, एक तो मिनिमम, एक ऑप्टिमम और एक मैक्सिमम। यानी कि अगर टेम्परेचर जब मिनिमम होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? स्टॉप। और जब वो ऑप्टिमम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और C3 प्लांट के केस में कितना होना चाहिए? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। अगर मैक्सिमम होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो भी क्या हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। तो हर एक फैक्टर के 3 कार्डिनल पॉइंट होते हैं। तो ऑप्टिमम पॉइंट होना चाहिए, तभी क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब यहां पर एक लॉ आता है बेटा जिसको बोलते हैं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी में डिस्कस्ड नहीं है तो बहुत कम डिस्कस्ड है। देखो ब्लैकमैन्स लॉ, वो लॉ जो ब्लैकमैन ने दिया था, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फैक्टर विच इज इन इट्स मिनिमम कंसेंट्रेशन, वो फैक्टर जो इसकी मिनिमम कंसेंट्रेशन में है वो डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फैक्टर है लाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर। लाइट भी हमारे पास 10 है, क्लोरोफिल भी 10 है, CO2 10 है, वाटर 10 है, तो रेट क्या होगा? स्टीडी, ठीक ठाक होगा। ये तो केस 1 था। केस 2 की बात करते, लाइट 10 है, क्लोरोफिल 10 है, कार्बन डाइऑक्साइड 10 है, लेकिन वाटर 2 है, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो क्या होगा? मिनिमम। यानी कि जो वाटर है एक ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो ये बात किसने बताई थी? ब्लैकमैन्स लॉ ने, कि जो लिमिटिंग फैक्टर है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा। क्लियर है बेटा? अब हम आते हैं थ्योरी पार्ट पे। देखिए photosynthesis is under the influence of several factors, both internal and external. The plant factors include number, size, age and orientation of leaves. कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि लीफ का नंबर कितना है, उसका साइज क्या है, कितना पुराना है, यंग है, मेच्योर है, क्या है, और उसकी ओरिएंटेशन क्या है, किस डायरेक्शन में हो। दूसरा मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये क्या है बेटा? फैक्टर्स हैं। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट।
जो इंटरनल फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं बेटा जीन्स के ऊपर, ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। द एक्सटर्नल फैक्टर्स would include the availability of the sunlight, temperature, CO2 concentration and water. As a plant photosynthesizes, all these factors will simultaneously affect its rate. सारे के सारे फैक्टर एक साथ मिल करके फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। Hence, though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or carbon dioxide fixation. Usually one factor is the major cause or is one that limit the rate. वही लॉ की बात आ गई कि कई बार क्या होता है, सारे फैक्टर्स में से एक ऐसा फैक्टर होता है जो रेट को लिमिट कर देता है, ठीक है। Hence, at any point the rate will be determined by the factor available at the suboptimal level, ठीक है। When several factors affect any chemical process, Blackman's law of limiting factors come into effect. जब एक केमिकल रिएक्शन को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। क्या कहता है ये? इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। 3 कार्डिनल पॉइंट बताए थे, मिनिमल, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम। तो वो फैक्टर जिसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू के पास होती है वही फैक्टर होता है। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। अगर उसकी क्वांटिटी को हम चेंज कर देंगे, जैसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल 10 थे, बाद में हमने 2 ले लिए, तो 10 के केस में एक स्टीडी रेट हमें देखने को मिला, लेकिन 2 के केस में हमें फोटोसिंथेसिस का रेट मिनिमम मिला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, despite the presence of a green leaf and optimum light and CO2 condition, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. तो यहाँ पे टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि लिमिटिंग फैक्टर है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमारा पहला फैक्टर है यहाँ पर बेटा लाइट, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ भी दिखाया हुआ है जहां पर ये एक्सिस आपको लाइट इंटेंसिटी बता रही है, यही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बता रही है। जब लाइट इंटेंसिटी 0 थी तो फोटोसिंथेसिस भी क्या था, 0। जब लाइट इंटेंसिटी देखो बढ़ रही है तो बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज हो रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये क्या होता है बेटा, मैक्सिमम। क्या होता है बेटा, ये मैक्सिमम। और इस बी पॉइंट के बाद क्या है बेटा, ये कांस्टेंट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस रेट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। देखिए क्यों। वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि लाइट में 3 चीजें होती है। लाइट की क्वालिटी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है और उसकी ड्यूरेशन क्या है। While discussing light as a factor that affect the photosynthesis, there is a linear relationship between the incident light and the CO2 fixation rate at low light intensities. एक लीनियर रिलेशनशिप मिलता हमें जब हम इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन रेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, एट लो लाइट इंटेंसिटी लीनियर मिलता है। जब हाई लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ग्रेजुअली रेट जो है डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटेड, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि लो लाइट इंटेंसिटी है ना, तो ये कैसा जाएगा, लीनियर जाएगा। लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो एक पॉइंट पर जाने के बाद ये बढ़ना बंद कर देता है, क्योंकि ये पॉइंट ये बताता है यहां पर जो दूसरे फैक्टर है फोटोसिंथेसिस को जो इफेक्ट कर रहे हैं वो कैसे बन गए हैं, लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि दूसरे फैक्टर कम हो गए हैं। जैसे CO2 हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। फिर देखो, व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइट सेचुरेशन अकर एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। अगर फुल सनलाइट आ रही है उसका 10% अगर मिल जाता है एक प्लांट को तो ये सेचुरेशन आ जाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ती, कांस्टेंट लेवल पे हो जाती है। Hence, except for the plants in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor in nature. कहने का मतलब है जो सन प्लांट है, अभी मैंने डिस्कस किया था, उनके पास सनलाइट की कमी नहीं है और सनलाइट का 10% मिलते ही उसकी फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाता है, सेचुरेट कर जाता है, लाइट सेचुरेशन आ जाती है 10% पे ही।
लेकिन अगर मैं शेडी प्लांट की बात करूं तो इस चीज पे असर नहीं पड़ता। रेयरली ही जो लाइट होता है, यहां पर तो लाइट क्या लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इन शेडी प्लांट को लाइट कम मिल रही है, तो यहां तो लाइट क्या है लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन सन प्लांट यहां तो लाइट अबंडेंटली मिल रही है, तो यहां पर जो लाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। यही बात इसमें बोली गई है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड अ डिक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस। एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा अगर लाइट की इंटेंसिटी दी जाएगी तो क्लोरोफिल ब्रेकडाउन हो जाएगा, और क्लोरोफिल ब्रेकडाउन हो गया तो एब्जॉर्ब करने वाला कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा और फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जो फैक्टर है वो कैसे फोटोसिंथेसिस रेट को इफेक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। The concentration of CO2 is very low in the atmosphere between 0.03 and 0.04%. Increase in concentration up to 0.05% can cause an increase in CO2 fixation rate. अगर ये 0.05 तक इंक्रीज हो जाती CO2 की कंसेंट्रेशन तो क्या है, CO2 फिक्सेशन रेट यानी फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाता है। अगर इससे बियॉन्ड लेवल चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का लंबे टाइम तक, तो ये क्या करता है, डैमेजिंग होता है। The C3 and C4 plants respond differently to the CO2 concentration. C3 प्लांट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है CO2 कंसेंट्रेशन के लिए और C4 अलग तरीके से। At low light conditions, neither group respond to high CO2 condition. अगर लो लाइट कंडीशन है तो कोई भी ग्रुप हाई CO2 कंडीशन पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हाई CO2 है लेकिन लाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस रेट नहीं बढ़ेगा। एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन जब हाई इंटेंसिटी होगी तो फोटोसिंथेसिस रेट को शो करेगा। बट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द C4 प्लांट शो सैचुरेशन एट अबाउट 360 microliter per liter, while C3 respond to the increased CO2 concentration. Saturation is seen only beyond the 450. कह रहा है कि जो C4 प्लांट होते हैं उसकी सैचुरेशन तो 360 की वैल्यू पर आ जाती है, लेकिन C3 के केस में ये 450 तक इसकी सैचुरेशन आती है। ठीक है, यानी कि C3 और ज्यादा हाई CO2 कंसेंट्रेशन पे काम करता है और ये क्या है, कम CO2 कंसेंट्रेशन भी इसकी क्या सैचुरेशन आ जाती है। यानी कि 360 अगर CO2 की कंसेंट्रेशन इसको मिल गई तो क्या है बेटा, इसकी सैचुरेशन आ जाएगी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस रेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन C3 के केस में 450 तक इसकी सैचुरेशन आती है कि 450 तक तो वो फोटोसिंथेसिस को के रेट को बढ़ाता रहेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, वो सैचुरेट हो जाएगी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दस current availability of the CO2 level is limiting to the C3 plant. ठीक है, तो C3 प्लांट के लिए क्या हो सकता है, ये लिमिटिंग हो सकता है। ठीक है, the fact that C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increasing rate of photosynthesis leading to the higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and black pepper. क्योंकि C3 प्लांट हाई CO2 कंसेंट्रेशन पे रिस्पॉन्ड करती है जिसके कारण का फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, तो इसको यूज किया जाता है बेटा ग्रीन हाउस क्रॉप्स के अंदर, जैसे कि टोमेटो, बेल पेपर। ठीक है, दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड अनरिच एटमोस्फेयर दैट लीड टू द हायर यील्ड। अगर इतनी कंसेंट्रेशन में C3 प्लांट को CO2 नहीं मिलेगा तो उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होनी शुरू हो जाती है। Next factor is temperature. The dark reaction being enzymatic are temperature controlled. जो dark reaction होते हैं जिसमें शुगर बनता है वो टेम्परेचर से कंट्रोल होते हैं क्योंकि इसमें एंजाइम काम करते हैं। Though the light reaction are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent. लेकिन कम जो लाइट रिएक्शन है वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं लेकिन कम हद तक। C4 plants respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, while C3 plant have a much lower temperature optimum. क्योंकि C3 प्लांट्स में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी, लेकिन C4 प्लांट के अंदर नहीं होगी क्योंकि बेटा इनके अंदर क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है जिसको बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depend on the habitat that they are adapted to.
टेम्परेचर ऑप्टिमम का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि जो प्लांट्स हैं वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल वाले तो प्लांट्स कौन से हो गए, C4 प्लांट, और टेम्परेट वाले हो गए बेटा C3 प्लांट। नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर। इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन लाइट रिएक्शन के अंदर जो वाटर एक रिएक्टेंट की तरह काम करता है, द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस। तो वाटर एज ए फैक्टर वो प्लांट के ऊपर इफेक्ट शो करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज। वाटर कम होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो पाए। अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए तो बेटा CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। बिसाइड वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक लीव्स विल्ट। वाटर कम हो गए तो पत्ते सूखने शुरू हो जाएंगे, इससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा लीव्स का। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ बेटा, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने पहले अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, ठीक है, फिर हमने पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर हमने फोटो सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने लाइट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। लाइट रिएक्शन में हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ी, फिर हमने डार्क रिएक्शंस पढ़ी, फिर हमने C3 साइकिल पढ़ी, C4 पाथवे पढ़ा, फिर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ी, फिर C3 C4 प्लांट के बीच में डिफरेंस हमने देखे, फिर हमने फैक्टर देखे जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ये थे हमारे बेटा टॉपिक्स फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर के। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।